हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े मेजर चेंजेस के बारे में। अगर आप लोगों को पता होगा तो कल यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से एक वर्चुअल पीपीटी का अनाउंसमेंट किया गया था फॉर 2027 बैच, जो 12 बजे से स्टार्ट हुई थी। अब उस पीपीटी में क्या हुआ, एक्सेंचर को बता रहे थे कि रोल्स क्या होने वाले हैं जिससे इस साल हायरिंग होगी। कुछ पैकेजेस में भी चेंज किया गया है एक्सेंचर की तरफ से। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो हायरिंग है उसका प्रोसेस क्या होने वाला है, बिकॉज इस साल अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने हायरिंग प्रोसेस को चेंज किया है बिकॉज ऑफ एआई। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेंचर के अपडेटेड हायरिंग प्रोसेस के बारे में, प्लस कुछ चेंजेस भी हुए हैं उसमें एंड कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस में भी दिक्कत आएगी। सब कुछ डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जो डिटेल्स एक्सेंचर की तरफ से शेयर करी गई हैं वो सारी डिटेल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टाइमलाइंस के बारे में बात करूंगा मैं, बट उससे पहले स्टार्ट कर देते हैं जो भी एक्सेंचर ने शेयर किया है उसके साथ। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर किया गया है एक्सेंचर की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हो ये प्री प्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट है 2026, जिसमें मेंशन किया गया है ऑल ब्रांचेस ऑफ बी बीटेक एम एम टेक एमएससी एंड एमसीए इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री बी एमई बीटेक एमटेक बी बीटेक प्लस एमएससी, ये सब एलिजिबल है। ओनली फुल टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम डिस्टेंस एजुकेशन एंड डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल विद द पास आउट ईयर ऑफ 2027. Students should not have more than 23 months of full-time experience. No active backlogs during application and during onboarding. Should not have appeared for Accenture recruitment assessment interview in the last 3 months. Again, important point है because अभी interns के लिए भी जो assessments थे वो हुए थे. Should have completed the relevant degree, no gaps during the course of the degree. A candidate must complete 4-year BTech course in 4 year. वैलिड पैन कार्ड इज मैंडेटरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्ट हैव इंडियन सिटीजनशिप। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट दो पॉइंट्स हैं। एक तो लास्ट 3 महीने में आपका अटेंड नहीं होनी चाहिए प्रोसेस, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज है पैन कार्ड अपडेटेड पैटर्न। अगर अगर आपके पास अपडेटेड पैन कार्ड नहीं हुआ ना, तो इवन एक्सेंचर के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एग्जाम्स में प्रॉब्लम आती है, प्लस बाद में जो ऑनबोर्डिंग होगी वो तो हो ही नहीं पाएगी। तो पैन कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है, अपडेटेड पैन कार्ड होना जरूरी है, विद एवरीथिंग इज रिलेवेंट। एक बार चेक कर लेना कि पूरा पैन कार्ड, न्यू जो पैन कार्ड्स बन रहे हैं उसके हिसाब से अपडेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो वो जरूर चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इस चीज को जरूर चेकआउट करना। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कुछ चेंजेस भी हैं चीजों में। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मॉक टेस्ट, जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें चेंजेस होंगे या नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। तो यस, डेफिनेटली जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। एंड जो थोड़े बहुत चेंजेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले रूल्स एंड कंपनसेशन देखोगे तो थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर इस वाले रोल को आप देखोगे तो जो पे पैकेज है उसको टोन डाउन किया गया है। ये मैंने पहली बार देखा है कि टोन डाउन पे पैकेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 लाख का पे पैकेज फॉर टायर 2 एंड 4.4 लाख का फॉर टायर 1 सिटीज को रखा गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था। देन AASE का जो पे पैकेज है वो 5.68 एंड 6.280 है। बट जो ये वाला पैकेज है इसको यहाँ पर बढ़ाया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी इंजीनियर। इसमें ये जो पे पैकेज है वो लगभग 11.5 लाख से बढ़ा के यहाँ पर कर दिया है 12 लाख रुपए। तो जो पहले जो पोजीशन हुआ करती थी, दैट इज AAE, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। उसकी जगह एक नई पोजीशन लाई गई है, दैट इज ATE, दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी इंजीनियर। सो ये बिल्कुल एक नई पोजीशन इन लोगों ने इंक्लूड करी है। AEH को हटा के, एडवांस इंजीनियर वाली को हटा के एडवांस टेक्नोलॉजी इंजीनियर ने नई पोजीशन लाई है विद द हायर पैकेज विच इज 12.1। तो एक तो ये चेंज अपन को देखने को मिल रहा है। दो प्रोफाइल जो है वो सेम है, ASE AASE। तीसरी एक नई प्रोफाइल देखने को मिल रही है विद हायर पे पैकेज। ठीक है, ज्वाइनिंग बोनस आप देख सकते हो इसमें 25,000, इसमें 50 है और इसमें है 1,50,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन चीज यही है आती है, दैट इज द असेसमेंट प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देखो, असेसमेंट प्रोसेस में इन लोगों ने सिलेबस नहीं बताया है। देर इज नो सिलेबस इन असेसमेंट प्रोसेस, बट द राउंड नेम्स आर सेम। अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, राउंड नेम्स तो हैं वो सेम ही है, बट जो सिलेबस है वो इन्होंने नहीं बताया है। तो हम अभी के लिए तो यही मान के चलते हैं कि जो लास्ट ईयर का सिलेबस है वही रहेगा, बिकॉज कुछ इस तरीके से बताया नहीं गया। बट यहाँ पर जो चेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले प्री प्लेसमेंट कनेक्ट आपका हो चुका है, अब है असेसमेंट। सबसे पहले असेसमेंट स्टार्ट कब से होंगे, जो टाइमलाइन दी गई है, अभी 2 वीक्स के बाद से असेसमेंट होना स्टार्ट होंगे इन सम कॉलेजेस। एंड जैसा बताया गया है कि नवंबर तक असेसमेंट्स है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। एक्सेंचर की प्रोसेस बहुत बड़ी होती है, बिकॉज उसका रीजन है ये एक आध कॉलेज में हायरिंग नहीं हो रही। देश में आप ये मान के चलना कि कम से कम 2 से 3 लाख बच्चा इसका असेसमेंट टेस्ट देगा, चाहे वो टायर 3 कॉलेज का हो, टायर 2 कॉलेज का हो। बिकॉज
बहुत सारे कॉलेज में एक्सेंचर विजिट करती है, बहुत सारे कॉलेज में रिक्रूटमेंट ड्राइव होगी, बड़ी हायरिंग ड्राइव होने वाली है, मास हायरिंग ड्राइव होने वाली है। 2 से 3 लाख बच्चे तो असेसमेंट देंगे, तो इतना आसान नहीं है कि बहुत जल्दी रैंप अप कर दिया जाए। सितंबर के महीने में यहाँ पर आपके असेसमेंट्स होंगे, अक्टूबर के महीने में असेसमेंट्स होंगे और नवंबर के महीने में असेसमेंट्स होंगे, जो कि एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन एक्सेंचर की तरफ से दी गई है। फिर जब ये ऑन कैंपस की रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो दिसंबर जनवरी से अपन की ऑफ कैंपस की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है एक्सेंचर की तरफ से, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो असेसमेंट्स का मैंने आपको टाइमलाइन बताया। अब ये जो असेसमेंट है इसमें मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ने टेक्निकल असेसमेंट किया है सबसे पहले, एंड इसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिर कोडिंग असेसमेंट किया है, फिर बिहेवियर एंड कॉग्निटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट पहले जैसा ही है, वर्चुअल इंटरव्यूज पहले जैसा ही है, फिर रिजन अनाउंसमेंट पहले जैसा ही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। क्लियरली मेंशन है टेक्निकल कोडिंग बिहेवियर कॉग्निटिव असेसमेंट विल बी डन एट कॉलेज प्रमाइसेस, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं। ये चीजें हमें सब कुछ समझ में आ गई, प्रोसेस समझ में आ गया। अब मेजर पार्ट आता है, दैट इज डिस्कशन अबाउट द चेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट द जो भी असेसमेंट प्रोसेस में चेंज हुआ है। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने खरीद रखी है, आप भी खरीद लो। बिकॉज देखो अभी तक जितना पता पड़ा है सिलेबस कोई चेंज नहीं है, जो हम लोगों ने आपको बताया था वही सेम सिलेबस चल रहा है, केवल राउंड का फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो ये जो इस सीरीज है बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहेगी, अभी के टाइम पे बिल्कुल अपडेटेड है, रिलेवेंट है, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस, सब कुछ अपडेट है इसमें। सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें आपको गेम बेस्ड असेसमेंट जो कॉग्निटिव में आता है, बेसिकली आपका जो कॉग्निटिव असेसमेंट है उसका सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बहुत इजीली आप क्लियर कर लोगे गेम बेस्ड असेसमेंट या कॉग्निटिव असेसमेंट अगर आप इस सेक्शन को गो थ्रू करते हो तो। फिर आता है आपका एक्सेंचर फुल पेपर, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर दिया है टेक्निकल असेसमेंट का, कोडिंग क्वेश्चंस का। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एक सिंपल सी चीज है, अगर आप ये सब करके चले जाओगे देयर आर हाई चांसेस कि एक्सेंचर या तो सिमिलर क्वेश्चंस पूछेगी या रिपीटेड क्वेश्चंस पूछेगी। एक्सेंचर का हर साल से रहा है, आप पहली बार एक्सेंचर का असेसमेंट दे रहे हो, हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं कि एक्सेंचर क्या करती है। बहुत हाई चांस रहता है जो क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियस ईयर में या तो वो रिपीट हो जाएं या सिमिलर क्वेश्चंस आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट करके जाओ। फिर आता है आपका एक्सेंचर कोडिंग सेट, इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर टेक्निकल प्रैक्टिस सेट्स आ जाते हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए, पूरे पूरे फुल टेस्ट दे रखे हैं इसमें। देन आपको मॉक टेस्ट के अंदर मिल जाएंगे 1000 से ज्यादा क्वेश्चन विद टाइमर प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत सारे आप देख सकते हो लाइन लगी पड़ी है मॉक टेस्ट की, ठीक है। कोई 1000 के आसपास क्वेश्चंस होंगे मॉक टेस्ट में, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगी, शीट्स मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है सूडो कोड की शीट। सूडो कोड से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए अलग से शीट डाल रखिए। अगर इस शीट को करके चले जाओगे वैसा हो ही नहीं सकता कि आप सूडो कोड निकाल नहीं पाओ। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, एंड दिस सीरीज इज मोर देन इनफ टू कवर एक्सेंचर प्रिपरेशन, सो डेफिनेटली यू कैन परचेज इट। नाउ स्टार्ट करते हैं विद द चेंजेस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट की, और जो इनने चेंजेस किए हैं क्यों किए हैं, लास्ट ईयर का क्या इफेक्ट है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो टेक्निकल असेसमेंट ये लोग बोल रहे हैं कि अब से ये जो असेसमेंट होगा ये फर्स्ट असेसमेंट होगा। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि देखो जो टेक्निकल असेसमेंट है वो लास्ट में कब लिया गया था, एज अ थर्ड असेसमेंट। सबसे पहले बिहेवियर होगा, फिर कॉग्निटिव होगा, फिर टेक्निकल होगा। लेकिन लास्ट ईयर क्या चीज हुई वो मैं आपको समझाता हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये फर्स्ट असेसमेंट क्यों है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लास्ट ईयर आप ये मान के चलो कि अगर 100 बच्चे टेस्ट देने जा रहे हैं एक्सेंचर का, तो 100 में से 90 बच्चे जो थे ना वो प्रोसीड कर रहे थे टेक्निकल असेसमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो कॉग्निटिव असेसमेंट है और बिहेवियर असेसमेंट है, बिहेवियर तो नॉन एलिमिनेशन है, जो कॉग्निटिव असेसमेंट है उसमें जो एलिमिनेशन रेट है वो केवल 5 से 10% का है। मतलब उनको ये है कि अगर आपने बेसिक्स सही से गेम निकाल लिया, आपका हो गया, तो एलिमिनेशन कम होगा उसमें। 10% का मुश्किल से एलिमिनेशन रेट है। अब इस साल क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सेंचर में हो सकता है रिक्वायरमेंट्स कम हो पिछले साल के मुकाबले, बिकॉज पिछले साल बड़ी हायरिंग हो चुकी है और एआई का इम्पैक्ट तो हम लोगों को पता ही है। थोड़ा सा नंबर हम मानते हैं कि ड्रॉप होगा, ये मान के आप चलो, तो 10% से बढ़ के आप मान लो कि मुश्किल से एलिमिनेशन का रेट जो है वो 15% तक चला जाएगा कॉग्निटिव में, 15% से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये आप मान के चल सकते हो, ठीक है। अब क्या हो रहा था लास्ट साल के भाई, 100 बच्चे थे, 100 में से 90 गए अगले टेस्ट में, दैट इज टेक्निकल। फिर टेक्निकल में होता था मास एलिमिनेशन, जिसमें बचे हुए 90 में से मुश्किल से 50 बच्चे आगे जाते थे। तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो, लगभग जो एलिमिनेशन परसेंटेज है, अगर 100 से आप डायरेक्टली देखो तो 40% का एलिमिनेशन रेट यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर जो बचे हुए 25 बच्चे थे, 50 बच्चे थे, वो जाते थे कोडिंग में। अगेन जो कोडिंग का एलिमिनेशन रेट है वो 5% 10% का एलिमिनेशन रेट, ठीक है। मतलब जो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग में, डिफिकल्टी आते हैं, तो उनका एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो बचे हुए जो 40 बच्चे हैं
वो चले जाते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। मतलब कम्युनिकेशन असेसमेंट में जनरली एलिमिनेशन नहीं होता इतना कुछ ज्यादा, फिर बचे हुए बच्चे चले जाते हैं इंटरव्यू की ओर, ठीक है। तो बाद में जब 40 बच्चों का इंटरव्यू हो तो फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं अपने 25-30 बच्चे, ठीक है। इंटरव्यू में थोड़े बहुत एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पर रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक तो कुछ चीजें इसमें भी कंफ्यूजिंग है वो भी समझाऊंगा, और टेक्निकल को क्यों फर्स्ट किया गया है वो भी आपको समझाऊंगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक्सेंचर का हमेशा से जो मास एलिमिनेशन राउंड रहा है वो रहा है टेक्निकल। और जिस दिन से ये बच्चे गवाह हैं इस चीज के कि जिस दिन से बच्चे जिन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करी है, उनको मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आपको जो सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी है वो टेक्निकल असेसमेंट की करनी है। सिंपल रीजन है, जो सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होता है वो इसी ही असेसमेंट में होता है। तो एक्सेंचर ने इस बार क्या बोला कि भाई हम इतने सारे बच्चे जिनका हम एलिमिनेशन बाद में कर रहे हैं, उससे बेटर है कि सबसे पहले राउंड में इनको बाहर निकाल दो, फिर बचे हुए बच्चों में से थोड़ा बहुत एलिमिनेशन करके हम देख लेंगे कि क्या होगा। तो उनने बोला जो पहले हम 40 बच्चे बाहर कर रहे थे आफ्टर कॉग्निटिव असेसमेंट, इस बार हम क्या करेंगे कि जो पहला टेस्ट होगा वही टेक्निकल होगा। टेक्निकल नॉलेज देख लेंगे बच्चों की कैसी है। बेस्ड ऑन द टेक्निकल नॉलेज पहले ही राउंड में आप ये बोल सकते हो कि पहला असेसमेंट होगा टेक्निकल, जो कि आपका लगभग 60 मिनट्स का होगा, या 45 मिनट्स का। मतलब 45 क्वेश्चंस आते हैं, जनरली होता 60 मिनट का, ठीक है। सो 45 क्वेश्चंस का ये असेसमेंट होता है टेक्निकल। उनने बोला कि भाई ये असेसमेंट होगा, हम इसी में बाहर कर देंगे ज्यादातर बच्चों को। तो 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो 100 में से 40 बच्चे पहले ही असेसमेंट में बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये क्लियर करना है तो आज से अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको किस चीज की, टेक्निकल असेसमेंट की। क्योंकि अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो तो मैं बता दूं ये सस्ता असेसमेंट नहीं है। अभी हमने बच्चों का एक लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया था, आप बच्चों से पूछना किस लेवल के क्वेश्चन उसमें डाले थे, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन एक्सेंचर में आते हैं। जो अभी हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था अभी हमने कोर्स के अंदर बच्चों का ऐसे टेक्निकल नॉलेज देखने के लिए, तो उस लेवल के क्वेश्चन एक्सेंचर में आते हैं। ये जो टेक्निकल असेसमेंट है मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें पहला पार्ट आता है कंप्यूटर साइंस। अब ये जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपका एक तो डीएसए ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, डीएसए और ऊप्स रिलेटेड। एचटीएमएल के क्वेश्चंस एंड सीएसएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अलग से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये जनरली 4 से 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है, और ये कंप्यूटर साइंस के अंदर आप मान के चलना कि लगभग 10-12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। आउट ऑफ 45 10 से 12 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आ जाएंगे, ठीक है। स्यूडो कोड आ जाएगा। स्यूडो कोड में मोटे मोटे तौर पे आपके अगेन 10 से 12 प्रॉपर क्वेश्चंस आएंगे, जो कि स्यूडो कोड के होंगे, प्रॉपर स्यूडो कोड जिसमें आपको आउटपुट बताना है, एरर बताना है, इस प्रकार का आपका कुछ क्वेश्चंस होंगे। प्रॉपर एरे, स्ट्रिंग्स, लूपिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, उन सबसे रिलेटेड। तो बहुत बड़ा वेटेज रहता है स्यूडो कोड का। तो ये आपके आप देख सकते हो कि लगभग 25 क्वेश्चंस आपके हो गए ये दो टॉपिक से। अब बचे 20 क्वेश्चन किससे आएंगे? लगभग 7 क्वेश्चन आपके एमएस ऑफिस और एमएस ऑफिस से आते हैं, जिसमें आपका एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब हो गया। अब आते हैं बचे हुए 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन। ये आता है सबसे कॉम्प्लेक्स खेल, काफी डिफिकल्ट होते हैं ये 13 से 14 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होते हैं, जो कि आपके आएंगे नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, और आपका ये डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। मेनली ये 4 सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर साइंस है उसमें एक सब्जेक्ट और है जिसमें ये जो मैं स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल से भी आते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है वो भी बता देता हूँ। अगर आपने 45 में से 30 क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आप जाओगे कहाँ, नेक्स्ट राउंड की तरफ। जनरली ऐसा होता है, आप 30 बोल सकते हो क्वेश्चन करने हैं। अब होता क्या है कि शूडो कोड में बच्चों की थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आए हुए 10 से 12 क्वेश्चंस में से बच्चे क्या है 3-4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं सूडो कोड में। यही प्रॉब्लम हो जाती है। सूडो कोड की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसका मैं रीजन बताऊंगा। क्योंकि सूडो कोड के 10 से 12 क्वेश्चन यहां देखने को मिल रहे हैं। जो कंप्यूटर साइंस वाला सेक्शन है उसमें भी जावा स्क्रिप्ट, ऊप्स और आपका ये एसक्यूएल वगैरह मिला के 7-8 कोडिंग क्वेश्चन उसमें आते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन तो कोडिंग के ही हैं, जो सूडो कोड, जावा स्क्रिप्ट, एसक्यूएल वगैरह सब मिला के आपके कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो 20 क्वेश्चन है ना, इनमें से आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 17 से 18 क्वेश्चन आपके सही हो। इसका रीजन क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको टारगेट लेके चलना है 30। बाकी के जो बच्चे 25 क्वेश्चन है ना, उनका कोई भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? बिकॉज वो काफी टाइम काफी हार्ड भी आ सकते हैं, और ये लक पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजें पढ़ के जा रहे हो, क्या चीजें पढ़ के जा रहे हो, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस और जो वो सीएस फंडामेंटल्स वाले टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, कंप्यूटर नेटवर्किंग की डेवऑप्स वगैरह, ये सब, इनमें दो चीजें होती हैं। क्या? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना एक्सेंचर के,
वो होते हैं रिपीट। ऐसा हमने देखा है, हर साल देखा है कि लगभग आप मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं एक्सेंचर के, एग्जैक्ट वर्डिंग टू वर्डिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप कहोगे वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर के जो सेट्स हैं, जो उसके इंडिविजुअल क्वेश्चन थे विदाउट डुप्लीकेट्स, वो इसमें डाले हुए हैं हमने सारे के सारे। अभी एक्सेंचर का इंटर्न का असेसमेंट हुआ था, जस्ट थोड़े टाइम पहले ही हुआ है, अभी 2027 बैच के लिए। उस तक में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होके आए उसमें से। अभी का टेस्ट 2027 बैच के लिए जो इंटर्नशिप का असेसमेंट था, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे प्रीवियस ईयर से, लास्ट ईयर 2026 से। सो इसलिए मैं कहता हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होने के चांस होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मान के मत चले जाना कि हो ही जाएंगे। बट ये जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं ना, लगभग होंगे, लगभग 150-200 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के टेक्निकल असेसमेंट में। इसमें आपको पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, आप ये मान के चलो रट के जाना है, रट के आंसर्स। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, जैसे ही आप देखोगे एक तो टाइम बचेगा, आपने देखा, आप समझ गए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपने तुरंत उसका मार्क लगा दिया, टाइम बच जाएगा। रिपीट हो रहा है, कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा आंसर सही है। एक लिबर्टी मिल जाएगी कि जो सीएस फंडामेंटल के ये 15-20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से कम 5-7 क्वेश्चन तो डेफिनेटली गारंटी हमने सही करे हैं, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, रिपीट हुए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करता हूं कि टेक्निकल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक्सेंचर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्निकल असेसमेंट आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, मैंने क्या बोला, पहले पिछली साल बच्चे गए थे प्रिपरेशन करने, अब यही दिक्कत होती है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये चीजें पता है। अब कोई बच्चा होगा जो ये वीडियो देखेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि शायद टेक्निकल असेसमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और कोडिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब वो क्या करेगा, वो सोचेगा तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को बराबर समय देता हूं, बट बराबर समय नहीं देना है। हाईएस्ट समय आपको टेक्निकल को ही देना है। बिकॉज जो टेक्निकल असेसमेंट है उसमें मास एलिमिनेशन होगा, हाईएस्ट एलिमिनेशन होगा, और सबसे हार्ड असेसमेंट यही है। तो इसके लिए एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, प्लस जो हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज के अंदर, ये सिमिलर वाला जो सेक्शन डाल रखा है ना, सिमिलर क्वेश्चन टू एक्सेंचर, 300-400 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, बाकी अलग से मॉक टेस्ट दे रखे हैं, इनसे प्रिपेयर करके जाओ, जिससे थोड़ा एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपकी होगी। प्लस जो फुल सेट दे रखे हैं, कंप्लीट सेट्स दे रखे हैं, वो भी कंप्लीट करके आपको जाने हैं। इतना तो आप मान के चलो प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि एक हाई नंबर ऑफ चांसेस होते हैं कि ज्यादा स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, तो ये जरूर परचेस कर लेना मॉक टेस्ट सीरीज, एंड ये सब आप प्रैक्टिस करके जाना। तो ये बात समझ में आ गई, ये चेंज हुआ है। ठीक है, और बात रही सिलेबस की कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है एक्सेंचर का, तो देखो, मेरे हिसाब से तो 90% तो मैं बोलूंगा कि जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर का ही होगा, क्योंकि 27 का जो इंटर्न का असेसमेंट हुआ था उसमें तो पैटर्न सेम ही था, तो 27 के लिए ने इंटर्न के लिए कोई चेंज नहीं किया था, प्रीवियस ईयर का ही पेपर रहा। बाकी अभी जो चेंजेस करे हैं वो केवल आप देख सकते हो जो राउंड्स हैं उसमें चेंजेस करे हैं। अगर आप देखोगे तो राउंड का जो नाम है वो सही है, टेक्निकल असेसमेंट वही सेम नाम है, कोडिंग असेसमेंट सेम नाम है, बिहेवियर कॉग्निटिव नाम तो सेम ही है। तो मुझे नहीं लगता कि चेंजेस जो हैं वो होंगे। बाकी अभी जो ऑफ कैंपस की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो नाम थे वो सेम थे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं अगला असेसमेंट जो कि आपका होगा कोडिंग। अब देखो, कोडिंग का सिंपल फंडा मैं आपको समझा रहा हूं, अगर कोडिंग में बिल्कुल आप धड़क्कन हो तो आपकी बैंड बजेगी, अदरवाइज नहीं बजेगी। क्यों? देखो, एक्सेंचर की जो कोडिंग है वो कंपैरेटिवली बाकी कंपनीज से इजी है। जो कोडिंग में वो डीएसए का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो जनरली ये लोग कभी भी डीपी, ग्राफ, रिकर्जन, एडवांस टॉपिक से नहीं पूछते। जो क्वेश्चन होगा वो आपका एरे स्ट्रिंग्स, अभी मैं काफी सारे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूट्यूब पे फ्री में डाल ही रहा हूँ वैसे भी, उनको भी देख के चले जाओगे तो अच्छा आइडिया हो जाएगा, एडिशनल से प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एरे स्ट्रिंग्स हो गया आपका, ठीक है, नंबर्स हो गया, इसी टाइप की सर्चिंग, सॉर्टिंग, बेसिक जो चीजें होती हैं, इससे ही आपका जो कोडिंग क्वेश्चन है ज्यादातर चांसेस रहते हैं आएगा। डिफिकल्ट नहीं होता बट लॉजिकल होता है, थोड़ा सा आपको लॉजिक्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन होगा। अगर आप लॉजिकल 40 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो मोर देन इनफ हो जाता है एक्सेंचर के लिए, डिफिकल्ट नहीं होगा, कर लोगे आराम से। ठीक है, तो कोडिंग का ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी एक बार प्रैक्टिस करके 30-40 क्वेश्चन निपटा के आपका काम हो जाएगा। एसक्यूएल, एक शीट दे रखी है हमने एसक्यूएल की, इसमें वो करके चले जाओ, मोर देन इनफ है वो। एक दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर एक शीट दी हुई है, इसमें चले जाना, शीट वाले सेक्शन में कहाँ पर है, कंफ्यूज ही हो जाते हैं, इतने सारे सेक्शन है, कहीं ना कहीं तो होगी। इसमें दे रखी है कहीं पे प्रीवियस ईयर की शीट, आ, कहाँ चली गई, सिमिलर क्वेश्चंस, इतने सारे सेक्शन बना रखे हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या है।
ठीक है। तो इसमें ही कहीं पर एसक्यूएल की एक शीट दी हुई है हमने, ठीक है। 60 क्वेश्चन की शीट्स है, यहीं पर कहीं आपको मिल जाएगी। हाँ, ये दे रखी है, आप देख लो। एसक्यूएल की ये शीट दे रखी है, देख पा रहे हो? टॉप 60 एसक्यूएल क्वेरीज एंड इंटरव्यू पीडीएफ। ये करके चले जाओ। ये एसक्यूएल के लिए जितने भी आपके सिंटेक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। प्लस एसक्यूएल के लिए एक वन शॉट वीडियो डाल दूंगा मैं चैनल के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा। और क्या लोगे, जान लोगे क्या? तो इतने में आपका काम इजीली हो जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली सिंटेक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एसक्यूएल क्वेरी का जो लेवल है बता देता हूं मैं आपको। जनरली क्या होता है कि 5 से 6 टेबल्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका काम रहेगा, ज्वाइंस जैसे आपको करने हैं, तो जनरली 2 से 3 टेबल्स ज्वाइन करनी है। और जो क्वेश्चन आते हैं जनरली डेटा सिलेक्शन के लिए आएंगे, या ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज के आ जाते हैं, ज्यादातर ग्रुप बाय हैविंग के आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया तो रैंक से क्वेश्चन आ जाएगा, रैंक से ऊपर नहीं आएगा। ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज हो गया, रैंक हो गया, एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह हो गए, जॉइंस वगैरह करना है 3 4 टेबल को, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इससे कुछ ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल भी इतना कुछ नहीं है। वेब बेस्ड के लिए सिंपल फंडा है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कोड ऑलरेडी दिया होता है आपको बहुत सारा, ठीक है। थोड़ा बहुत वो बताते हैं आपको चेंजेस करने, जैसे एचटीएमएल का भी कोड दिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। एचटीएमएल में वो लोग थोड़ा सा लिखवाएंगे आपसे, ठीक है। सीएसएस ऑलमोस्ट सारा कोड दिया होगा, थोड़े बहुत चेंजेस बताएंगे आपको करने के, तो वो आपको करने हैं। और जावा स्क्रिप्ट यहां थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा कोड आपको देखना पड़ेगा। मतलब डॉम मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए। डॉम मैनिपुलेशन मतलब जो उनका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है उससे इवेंट लिस्टनर लगाना, फंक्शंस वगैरह लगाना, काम हो जाएगा। ये जो प्रीवियस ईयर की एक हमने ये शीट दे रखी है वेब बेस्ड क्वेश्चन की, ये करके चले जाना। सुपर मोर देन इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, पूरा मोर देन इनफ दिया हुआ है। और ये एक एक्सेंचर वेब बेस्ड का ये वाली शीट दी हुई है, मोर देन इनफ। मतलब इतना आपने कर लिया तो आप भगवान बन गए इसमें, तो इससे ज्यादा बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। सोचना भी मत कि कुछ और पढ़ना पड़ेगा, इतना काम हो जाएगा आपका। जो वेब बेस्ड का ये 2 देखा है बहुत है, ठीक है। तो ये भी आपका कोडिंग निपट जाएगा, ज्यादा एलिमिनेशन भी नहीं होता। 5-10% बच्चे इसमें से एलिमिनेट होंगे जो बिल्कुल ढाढ़क्कन है, मतलब वो कुछ नहीं कर पाए। देखो जनरली अगर आपने वेब बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी कर लिया, जरूरी नहीं है पूरा सही है। एसक्यूएल क्वेरी तो देखो आपको करनी पड़ेगी, कोडिंग क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे, इजी क्वेश्चन आता है। देखो अगर आपने कोडिंग और एसक्यूएल भी कर लिया ना, तो भी आप इजीली नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि आप एक ही चीज कर पाए, या तो एसक्यूएल या कोडिंग, तो भी चांसेस रहते हैं नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, बट 50% एलिमिनेशन के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि असेसमेंट सिंपल होता है, ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं उसको, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी एलिजिबल होंगी, बार बार बच्चे पूछते हैं। मैं आपको आपकी आंखों के सामने ही दिखा देता हूं कि अगर आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोडिंग असेसमेंट है जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेंचर की वेबसाइट के ऊपर जो दिया हुआ था असेसमेंट, अभी मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। इसमें अगर आप प्रोसेस में देखोगे तो जनरली मेंशन इसमें आप देख सकते हो जावा, डॉट नेट, पाइथन, सी प्लस प्लस और सी शार्प। ये 5 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जिस प्लेटफॉर्म पर हो रहा है ना, सी प्लस प्लस मैंशनड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जरूर रखना अपने पास, जब तक पहला असेसमेंट नहीं हो जाता। जिस दिन फर्स्ट टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई सी प्लस प्लस भी एलिजिबल थी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जावा, पाइथन और सी शार्प होती हैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन सी प्लस प्लस बिल्कुल इतना सा कंफ्यूजन है, वैसे होती है। आप ये मान के चलो कि 70% कन्फर्म है, सी प्लस प्लस मिल जाएगी आपको। लेकिन जिस दिन पहला असेसमेंट होगा, क्योंकि देखो ये कंपनीज क्या कर रही है, चेंजेस कर रही हैं असेसमेंट में। और अब जैसे क्या है कि जो कॉग्निजेंट का असेसमेंट है उससे काफी सिमिलर असेसमेंट होता है एक्सेंचर का, तो उसमें सी प्लस प्लस नहीं है, तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें देख लेंगे एक बार और कंफर्म करके आपको बता देंगे उस दिन, जिस दिन टेस्ट होगा। वैसे आप मान के चलना होगी, तब भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जो सी प्लस प्लस के कोडर है वो जावा को रख लो, क्योंकि दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो सी प्लस प्लस है, उस बच्चे को जावा के सिंटेक्स समझने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा, 1 घंटे में समझ कुछ भी नहीं है जावा, ठीक है। तो ये आपका काम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और आगे अपन बढ़ते हैं किस चीज पे, बिहेवियर कॉग्निटिव। यहां पर मैं समझाना चाहूंगा कि बिहेवियर नॉन एलिमिनेशन राउंड है, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। प्लस कॉग्निटिव ये इस बार इन लोगों ने कर दिया कि लास्ट असेसमेंट होगा, क्योंकि अगर आप बिहेवियर एंड कॉग्निटिव देखोगे ना, तो इसके बाद आपका होता है कम्युनिकेशन टेस्ट। अब कम्युनिकेशन टेस्ट का सेपरेट मेल आएगा, उस दिन नहीं होगा, ये सारे टेस्ट एक साथ होते हैं। तो बिहेवियर एंड कॉग्निटिव का सिंपल सिनेरियो बता रहा हूं। बिहेवियर नॉन एलिमिनेशन है, जो कॉग्निटिव टेस्ट है उसमें अगर आपका ठीक ठाक भी परफॉर्मेंस रहा ना, जो आप इजीली कर लोगे, इजीली। मतलब मैं बताऊंगा जिस बच्चे ने, देखो आज के टाइम में आपको मैं सच्चाई बताऊं ना, झूठ नहीं बोल रहा, अभी तक लगभग
इतने सारे बच्चों ने हमारा मॉक टेस्ट ले लिया कि ऑलमोस्ट हर बच्चा जो एक्सेंचर का पेपर देने जाएगा उसके पास हमारा मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। अब उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें हमने कॉग्निटिव इतना बढ़िया पढ़ा दिया है कि हर बच्चा जो जो ये कॉग्निटिव का टेस्ट है, अगर 30 मिनट का हुआ तो पूरे टेस्ट को वो मुश्किल से 7-8 मिनट में करके खत्म कर देगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 7-8 मिनट में करके वो खत्म कर देगा कॉग्निटिव टेस्ट को, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम हो जाती है कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ा दिया हम लोगों ने और फ्री में भी डाल दी है यूट्यूब पे इतनी सारी प्रिपरेशन की वीडियो, तो लगभग हर बच्चे को पता है कि कॉग्निटिव में क्या करना है। इससे थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है। अब कोई आप इसमें केवल वो बच्चे बाहर होते हैं जो ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइटली लेते हैं और बिल्कुल कुछ देख के नहीं जाते। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, और आप थोड़ा बहुत देख के जा रहे हो ना कॉग्निटिव के बारे में ऑलरेडी, आपने हमारा कोर्स ले रखा है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, या आप हमारी फ्री की वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब की, इजीली क्रैक हो जाएगा कॉग्निटिव आपका। जो बिल्कुल ऐसे बच्चे बिल्कुल अवेयर नहीं रहते, कुछ नहीं देख के जा रहे, वो पहली बार गेम्स देख रहे हैं एक्सेंचर के एग्जाम में, उनका एलिमिनेशन होगा। मुश्किल से 5% 10% का एलिमिनेशन जनरली होता है। इस बार अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो 15% का हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपने कई बच्चे देखे होंगे ना जो मतलब पूरी दुनिया में पूछते रहेंगे कि एक्सेंचर का कोई सोर्स है, एक्सेंचर कहाँ से पढ़े हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, फ्री रिसोर्सेज क्या हैं, लेकिन उनके हाथ ये पूछने में तो चलते हैं बट वो यूट्यूब पर नहीं टाइप कर पाते एक्सेंचर कॉग्निटिव असेसमेंट है। इतनी वीडियो भरी पड़ी है, हमने इतनी बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है कि आप देखोगे तो उसमें ही पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन वो इतनी मेहनत करना नहीं चाहते, एक दूसरे से पूछते रहेंगे बस, और उनके हाथों को कष्ट पड़ता है टाइप करने में यूट्यूब पे, तो वो इतना काम नहीं करते हैं, वो इतना कष्ट नहीं उठाते हैं। तो अगर इतना कष्ट कोई बच्चा नहीं उठा रहा है, बस उसका एलिमिनेशन होगा, आप ये मान के चलना, ठीक है। बाकी ज्यादा एलिमिनेट नहीं होते। बाकी जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज दे रखी है ना, इसमें ये जो गेम बेस्ड सेक्शन है ना कॉग्निटिव, ये इतना प्यारा दे रखा है कि इसको अगर आप करके चले गए तो आप, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी बच्चे पढ़ के गए थे इससे। 30 मिनट का टेस्ट है, 5-7 मिनट में खत्म कर देते हैं, पूरा कुछ भी नहीं है, ऐसे बच्चों की तरह यूं निकाल दोगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। बच्चे आके कहते हैं भैया आपने क्या पढ़ा दिया था, गए कि लगा ही नहीं कि तो टेस्ट भी ऐसा लगा कि पहले से पेपर लीक था पूरा का पूरा। इतना मतलब अच्छा प्रिपरेशन इसमें दिया हुआ है कॉग्निटिव के लिए, तो बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा, कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है इसके लिए, तो ठीक है। ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट आता है, तो वो आपका एक सेपरेट राउंड है, तो उसकी बात तो अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंजेस है नहीं, उसके बाद ये आएगा। और फिर इंटरव्यूज हैं, तो इंटरव्यूज में भी कुछ चेंजेस है नहीं, वर्चुअल इंटरव्यूज हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे जो टेस्ट हैं ये कॉलेज में होंगे, मॉनिटरिंग में, चीटिंग का कोई चांस नहीं। तो काफी बच्चे सोचते हैं ना कि यार ये चीटिंग कर लेंगे, नहीं, एक्सेंचर के पेपर में चीटिंग नहीं होती है, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। सब पढ़ के आपको जाना पड़ेगा। जो उनका सिस्टम है वो भी ऐसा है कि आप वहां पर सोच भी नहीं सकते कि आप चीटिंग कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। पहला टेस्ट जो टेक्निकल का रखा है वो क्यों रखा है, किस हिसाब से एलिमिनेशन किस हिसाब से होगा, उस हिसाब से चेंजेस हुए हैं। प्लस और ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, सिलेबस उन लोगों ने बताया नहीं है कि सिलेबस क्या होगा। और मॉक टेस्ट सीरीज जैसा आप लोगों को ऑलमोस्ट सबको पता ही है, बट मैं आपको तब भी रिकमेंड करूंगा कि परचेज दिस, बिकॉज इसमें सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।